सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं फरीद खान। ये मेरी कविताओं की पहली किताब है और इसी किताब से मैं आपको 5 कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। ये किताब सेतु प्रकाशन समूह ने छापा है और पहली कविता है एक और बाघ। एक और बाघ। गीली मिट्टी पर पंजों के निशान देखकर लोग डर गए, जैसे डरा था कभी अमेरिका चे के निशान से। लोग समझ गए यहाँ से बाघ गुजरा है। शिकारियों ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया। शिकारी कुत्तों के साथ डिब्बे पीटते लोग घेर रहे थे उसे। भाग रहा था बाघ हरियाली का स्वप्न लिए। उसकी सांसें फूल रही थी और भागते भागते छलक आई उसकी आंखों में उसकी गर्भवती बीवी। शिकारी और पास आते गए और वो शुभकामनाएं भेज रहा था अपने आने वाले बच्चे को कि उसका जन्म एक हरी भरी दुनिया में हो। सामने शिकारी बंदूक लिए खड़ा था और बाघ अचानक उसे देखकर रुका। एक बारगी सख्ते में धरती भी रुक गई। सूरज भी एकटक ये देख रहा था कि क्या होने वाला है। वो पलटा और वो चारों तरफ से घिर चुका था। उसने शिकारी से पलटकर कहा, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हूँ, मुझे मत मारो। चारों ओर से उस पर गोलियां बरस पड़ी। उसका डर फिर भी बना हुआ था। शिकारी सहम सहम कर उसके करीब आ रहे थे। उसके पंजे काट लिए गए जिससे बनते थे उसके निशान। ये ऊपर का आदेश था कि जो उसे अमर समझते हैं उन्हें सनद रहे कि वो मारा गया। आने वाली पीढ़ियां भी ये जाने उसके पंजों को रखा गया है संग्रहालय में। अगली कविता जो है वो है दादाजी साइकिल वाले। मैं ज्यों ज्यों बड़ा होता गया मेरी साइकिल की ऊंचाई भी बढ़ती गई और उन सभी साइकिलों को कसा था पटना कॉलेज के सामने वाले दादाजी साइकिल वाले नाना ने। अशोक राजपथ पर दौड़ती चलती रेंगती ज़्यादातर साइकिलें उनके हाथों से ही कसी थी। पूरा पटना ही जैसे उनके चक्के पर चल रहा था, हाँफ रहा था, गंतव्य तक पहुंच रहा था। वहां से गुजरने वाले सभी वहां एक बार रुकते ज़रूर थे, सत श्री अकाल कहने के लिए, चक्के में हवा भरने के लिए, नए प्लास्टिक के हत्थे या झालर लगवाने के लिए, चाय पीकर सांस भरकर आगे बढ़ जाने के लिए। पछिया चले या पुरवैया, पूरी फिजा में उनके ही पंप की हवा थी। हमारे स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी उस दिन। हम सब ने एक साथ दादाजी की दुकान पर ब्रेक लगाई, पर दादाजी की दुकान खाली हो रही थी, तकरीबन खाली हो चुकी थी। मुझे वहाँ साइकिल में लगाने वाला आईना दिखा। मुझे वो चाहिए था। मैंने उठा लिया। इधर उधर देखा तो वहाँ उनके घर का कोई नहीं था। शाम को 6 बजे दूरदर्शन ने पुष्टि कर दी कि इंदिरा गांधी का देहांत हो गया। 4 दिन बाद स्कूल खुले और हमें घर से निकलने की इजाज़त मिली। शहर टेढ़े हुए चक्के पर घिसट रहा था। हवा सब में कम कम थी। स्कूल खुलने पर हम सब फिर से वहाँ रुके, हमेशा की तरह। मैंने आईने का दाम चुकाना चाहा, पर दादाजी ने गुरु नानक की तरह सिर झुकाए निर्विकार से बैठे थे। उनके क्लीन शेव बेटे ने मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, रहने दो। एक दानवीर दान कर रहा था आईना। उसके बाद लोग अपने अपने चक्के में हवा अलग अलग जगह से भरवाने लगे। उसके बाद हर गली में 50 पैसा लेकर भरने वाले, उसके बाद हर गली में 50 पैसे लेकर हवा भरने वाले बैठने लगे। धन्यवाद।
अब मेरी अगली कविता है गंगा मस्जिद। ये बचपन की बात है, पटना की। गंगा किनारे वाली गंगा मस्जिद की मीनार पर खड़े होकर घंटों गंगा को देखा करता था। गंगा छेड़ते हुए मस्जिद को लात मारती, कहती, अबे मुसलमान, कभी मेरे पानी से नहा भी लिया कर। और कहकर बहुत तेज भागती दूसरी ओर हंसती हंसती। मस्जिद भी उसे दूसरी छोर तक रगेदती हंसती हंसती। परिंदे खूब कलरव करते। इस हड़बोम में मुअज्जिन की दोपहर की नींद टूटती और झट से मस्जिद किनारे आ लगती। गंगा सट से बंगाल की ओर बढ़ जाती। परिंदे मुअज्जिन पर मुंह दाब कर हंसने लगते। मीनार से बाल्टी लटका मुअज्जिन खींचता रस्सी से गंगा जल, वजू करता, अजान देता। लोग भी आते, खींचते गंगा जल, वजू करते, नमाज पढ़ते और चले जाते। आज 18 साल बाद मैं फिर खड़ा हूँ उसी मीनार पर। गंगा सहला रही है मस्जिद को आहिस्ते आहिस्ते। सरकार ने अब वजू के लिए साफ पानी की सप्लाई करवा दी है। मुअज्जिन की दोपहर अब करवटों में गुजरती है। गंगा चूम चूम कर भिगो रही है मस्जिद को। मस्जिद मुंह मोड़े चुपचाप खड़ी है। गंगा मुझे देखती है और मैं गंगा को। मस्जिद किसी और तरफ देख रही है। अगली कविता है माफ़ी। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ हज़रत हव्वा से। मैंने ही अफवाह उड़ाई थी कि उसने आदम को बहकाया था और उसके मासिक धर्म की पीड़ा उसके गुनाहों की सज़ा है जो रहेगी सृष्टि के अंत तक। मैंने ही बोए थे बलात्कार के सबसे प्राचीनतम बीज। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन तमाम औरतों से जिन्हें मैंने पाप योनि में जन्मा हुआ घोषित करके अज्ञान की कोठरी में धकेल दिया और धरती पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा और वजीर बन बैठा और द्वारपाल बन बैठा। मेरी ही शिक्षा थी ये बताने की कि औरतें रहस्य होती हैं, ताकि कोई उन्हें समझने की कभी कोशिश भी ना करे। कभी कोशिश करे भी तो डरे, उनमें उसे चुड़ैल दिखे। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन तमाम राह चलते उठा ली गई औरतों से जो उठाकर ठूंस दी गई हरम में। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन औरतों से जिन्हें मैंने मजबूर किया सती होने के लिए। मैंने ही गढ़े थे वे पाठ कि द्रौपदी के कारण ही हुई थी महाभारत, ताकि दुनिया के सारे मर्द एक होकर घोड़ों से रौंद दे उन्हें जैसे रौंदी है मैंने धरती। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन आदिवासी औरतों से भी जिनकी योनि में हमारे राष्ट्रभक्त सिपाहियों ने घुसेड़ दी थी बंदूकें। वो मेरा ही आदेश था। मुझे ही जंगल पर कब्जा करना था, औरतों के जंगल पर। उनकी उत्पादकता को मुझे ही करना था नियंत्रित। मैं माफ़ी मांगता हूँ निर्भया से। मैंने ही बता रखा था कि देर रात घूमने वाली लड़की बदचलन होती है और किसी लड़के के साथ घूमने वाली लड़की तो निहायत ही बदचलन होती है। वह लोहे की सरिया मेरी ही थी, मेरी संस्कृति की सरिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ आसिफा से। जितनी भी आसिफा हैं इस देश में, उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। जितने भी उन्नाव हैं इस देश में, जितने भी सासाराम हैं इस देश में, उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने शब्दों और अपनी उन मुस्कुराहटों के लिए जो औरतों का उपहास करते थे। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी माँ को जाहिल समझने के लिए, बहन पर बंदिश लगाने के लिए, पत्नी का मजाक उड़ाने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लड़कों को दरिंदा बनाने के लिए, मेरी बेटी जिनके लिए मांस का निवाला है। मैंने रची है अन्याय की पराकाष्ठा। मैंने रचा है अल्लाह और ईश्वर का भ्रम। अब औरतों को रचना होगा इन सब से मुक्ति का सैलाब। अब मैं अंतिम कविता सुना रहा हूँ। मैंने पहली बार रसोई देखी।
मैंने पहली बार रसोई देखी अभी, जब हर किसी के लिए पूरा शहर बंद है और कुछ लोगों का चूल्हा भी बुझ गया है। मैंने सत्य को सुलगता देखा। रसोई तो पहले भी देखी थी, पर असल में देखी नहीं थी। जैसे हम कभी अपने उस पैर को नहीं देखते जिसके सहारे हम खड़े हैं या चल पाते। जब वो थक कर चूर हो जाता है, जब वो कुछ भी करने से कर देता है इनकार, तभी देखते हैं हम अपने पैर को। तो मैंने पहली बार रसोई देखी, चूल्हे से निकलती लपटें देखी, गरम गरम कढ़ाई देखी, फूलती पिचकती रोटी देखी, भगोने से उठता भाप देखा, उसमें उबलता दूध देखा, धुआं देखा, चिमटा देखा, हाथ को आग से जलते देखा, नल का ठंडा पानी देखा। सब पहली बार देखा। जब पोर पोर में पसीना देखा, उसमें अपनी माँ को देखा, माँ को तवे पर सिकते देखा, भात के साथ उबलते देखा, दाल के साथ बहते देखा, धैर्य को देखा, धैर्य से देखा, एक जीवन को जलता देखा। मैंने पहली बार भूख को देखा, मुंह में घुलते स्वाद को देखा, पेट में उतरता अमृत देखा, खाते हुए अघाते हुए मैंने घर के बाहर भूखा देखा, उसके सूखे होंठ को देखा, आंखों में उसकी लपटें देखी। मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, मैंने खुद को नज़र चुराते देखा। धन्यवाद।